अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। चंद दिनों से हमारी तबीयत अलील चल रही थी, जिसके सबब से हम आपके रूबरू हो न सके। आज हम कोशिश करेंगे कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करें। तमाम नाज़रीन से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के ज़रिए हम कोशिश ये करेंगे कि बेलगामों को, बदतमीज़ों को किसी कदर जवाब दिया जा सके। इसलिए आपसे अर्ज़ है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको ये लगे कि भाई ये पैगाम कौम के लिए बेहतर पैगाम है, तो आप शेयर भी किया करें। आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारत की स्थिति क्या चल रही है, कि साहब अभी मौलाना तौक़ीर साहब का जो मामला चल रहा है उसको मीडिया किस तरह उछाल रहा है। आप देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। एक उसका नाम क्या है, एंकर का, अमन चोपड़ा, चैत्रा नहीं, अमन चोपड़ा नाम है उनका, एंकर का। उन्होंने मौलाना तौक़ीर साहब के एक जुमले पर बेवजह, जिसको फालतू कहा जाता है, वो बहस की कि आप हम हिंदुओं को मरने मारने की धमकी देते हैं। दोस्तों, उस जुमले से जो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कहा, क़तआन ये साबित नहीं होता और न कोई कर सकता कि हमारे हिंदू भाइयों को मरने मारने की धमकी दी गई हो। कोई साबित नहीं कर सकता। हाँ, ये मीडिया है, ये मीडिया के एंकर्स हैं, इनका नज़रिया ही ये है, इनकी सोचें ही ये है, क्योंकि ये यहूदी मीडिया है। सच्ची बात ये है, ये भारत से प्रेम करने वाला मीडिया नहीं है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला मीडिया नहीं है। इसकी सोच ये रहती है कि बस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसको किसी तरह कमज़ोर किया जाए, बस कुछ काम नहीं है इसका। इस मीडिया का, ये यहूदी मीडिया इसी साजिश का शिकार है कि किसी तरह हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। बहरहाल, तो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के उस बयान पर कितना वाविला खड़ा किया जा रहा है, ये आप सब देख रहे हैं, और बेबुनियाद उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है, वो दो चार गुंडे जो हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब करने की बात कर रहे थे, नरसिंहानंद, जितेंद्र नारायण सिंह और चरण सिंह वगैरह, इन लोगों को क्या जेल में डाल दिया गया। तो इन्हें, इस यहूदी मीडिया को ये लगने लगा कि भाई जो लोग हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब कर रहे थे, जो लोग भारत की स्थिति ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं को जेल में डाल दिया, तो हमारा सपना तो टूट ही गया। इसलिए बेहतर ये है कि अब मौलाना तौक़ीर को घेरा जाए, तो जब ये घिर जाएंगे, इनको अपने चुंगल में लाया जाएगा, तो फिर फ़िज़ा ख़राब होने लगेगी। यानी नरसिंहानंद की जो सोचें थी, वो तो अब जेल में चला गया, इसलिए वो जेल में जाने के बाद में हम उसके काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये इस यहूदी मीडिया की साजिश है। इसलिए इनको ये बुरा लग रहा है कि भाई जो दंगाई थे, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के पर कोशा थे, कोशिश कर रहे थे, उनको जेल में भेज दिया। यानी हमारे सपनों को सराहने वाले जो गंदे, जो आतंकवादी थे, उन्हीं को जेल में भेज दिया। तो हमारे सपने तो वैसे टूट गए। तो इसलिए मौलाना तौक़ीर साहब को ये पकड़ रहे हैं। और आप गौर करें, अभी हम देखते हैं साहब, जगह जगह पर कितने सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं अखबारों में,
कोई भी किसी को पकड़ता है कहीं भी मार देता है, अजीब चलन है ये सब। ये भी मीडिया और जो 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 जाहिल लोग जेल में चले गए हैं, ये इन सब की वजह से, इनकी वजह से कोई भी कहीं किसी को पकड़ता है और मार देता है। ये हिंदुस्तान की हमारी हालत हो चुकी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या, हमारा कुरान कहता है, इस पैगाम को हमारे हिंदू भाई गौर से सुने। हमारा कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये कुरान का 6ठा पारा है। कुरान कहता है, जिसने बग़ैर हक़ के किसी एक जान को, सिर्फ़ एक जान को कत्ल किया, मन क़तल नफ्सा बिगैरि नफ्स, बग़ैर हक़ के किसी ने अगर एक जान को, एक इंसान को कत्ल किया, औ फसादिन फिल अर्द, ये ज़मीन में फ़साद फैलाया, ये ज़मीन में फ़साद फैलाया, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, तो उसने सिर्फ़ एक इंसान को नहीं मारा है, एक इंसान का मर्डर नहीं किया है। फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, ऐसा है जैसे कि उसने सारी इंसानियत का मर्डर कर दिया। ये हमारा कुरान कहता है। तो जो मज़हब ये सिखाता हो कि एक जान का मर्डर करना, एक जान का कत्ल करना, ये सिर्फ़ एक इंसान का कत्ल नहीं है, ये सारी इंसानियत का कत्ल है। फिर आगे ही फरमाता है हमारा कुरान, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक जान को ज़िंदगी दी, मरने यानी तालाब में डूबने से बचाया, कुएं में गिरने से बचाया, वो जहर खाने जा रहा था उस जहर खाने से बचाया, फांसी के फंदे पर लटक कर मरने की कोशिश कर रहा था उससे बचाया। जिसने एक इंसान को ज़िंदा किया, ज़िंदा करना, जिसने एक इंसान की जान बचाई, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। ये हमारा कुरान है। तो हमारा कुरान ये सिखा रहा है भाई, हमारा मज़हब ये सिखा रहा है। तो अब इनके ख़ैमों में झांकें आप, इनके ख़ैमों में आप झांक करके देखिए, ये छोटी छोटी बात पकड़ रहे हैं। पहली बात तो वो बात पकड़ने की थी नहीं मौलाना तौक़ीर साहब की। मैं इस आतंकवादी मीडिया से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तेरे घर से निकलने वाला जुल्म, आतंकवाद, ये कितने मासूमों की जान ले चुका, कितने बुज़ुर्गों की जान ले चुका। ये तेरे घर का निकलने वाला आतंकवाद हमसे बात कर रहा है। ये तेरे घर की देन है कि कोई भी किसी को पकड़ता है तो तबरेज़ अंसारी की सूरत में उसका मर्डर कर देता है, कोई किसी को पकड़ता है तो याकूब की सूरत में मार दिया जाता है, कोई जाहिल किसी को पकड़ता है। ये तेरे घर का है, तेरे घर का आतंकवाद है। ये इस आतंकवाद की माँ बहन और इस आतंकवाद के माँ बाप कोई और नहीं, ये तेरा घर है, ये तेरा घर है।